तीफी भट्ट ने वीडियो पैगाम भेजा है। का नाम तीफी भट्ट है। ये नासूर है इस माशरे का ना, ये कहानियां बनाता है। ये इंटरव्यूज आपने देखा है, इंटरव्यूज ये नहीं होते। शहबाज साईं अगर मेरे इन अल्फाजों की तायद नहीं करेगा तो मैं आज के बाद मीडिया पे नहीं आऊंगा। इसने ड्रामा कर दिया कि मेरे बेटे मार देगा, मेरा साथ नहीं को दे रहा, मैं खुद मार दूंगा टीपू को। ऐसे इसने पिस्तौल उठाया तो खुरमजाद ने इससे पिस्टल पकड़ा और नीचे उतर के इसने टीपू पहान पे फायरिंग कर दी, मार दिया। मुझे फोन पर इतला मिली थी कि टीपू की वालिदा मजंग अस्पताल में है और टीपू ने आज अपनी वालिदा की अयादत के लिए वहां पर जाना है। इसे वहां जाने से रोका जाए क्योंकि इसको वहां पर कत्ल कर दिया जाएगा। तीफी भट्ट ने कहा कि मैं तो इतना अच्छा आदमी था। इसने तो ये भी कहा था कि मैं 97 से टैक्स पेयर हूँ, लेकिन मैं बड़ा मुअज़्ज़ज़ हूँ, मैं अकबरी मंडी का चेयरमैन हूँ, 1500 बंदे को ले आए। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक इतने शरीफ आदमी को अंडरवर्ल्ड कैसे बताती है कि हम टीपू पहान को कत्ल करने जाए। तीफी भट्ट तो कहता है पुलिस ने हमें इंसाफ नहीं दिया। आप लोग कहती हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो पुलिस कर रही है। ये इंसाफ वो चाह रहा है ना, 2010 वाला इंसाफ मांग रहा है ना कि मैंने खुद जाकर टीपू पहान को कत्ल कर दिया। ठीक है, तो पुलिस ने मुझे पूछा ही नहीं। तो अब मैंने अगर इसको करवा दिया तो पुलिस ने मेरे घर पे रेटे क्यों की है, पुलिस ने मेरे बंदों को क्यों पकड़ा, ये वो इंसाफ मांग। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। तीफी भट्ट ने एक वीडियो पैगाम भेजा है जो कि हमारे एक क्राइम रिपोर्टर जो है उन्होंने उसको मिक्स करके मर्ज करके आवाम के सामने रखा है। उसमें से कुछ सवालात मैं चाहती हूँ कि हम डिटेल के साथ कैसर साहब से जानेंगे कि हकीकत क्या है। पिछले व्लॉग्स में भी आपने देखा डिटेल के साथ इन्होंने जवाब दिया और आज भी मैं डिटेल के साथ इनसे सवाल करने आई हूँ। इजाजत है जी, स्टार्ट करें? जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, मुजफ्फर हुसैन के हवाले से तीफी भट्ट ने ये कहा कि वो महज एक मालशिया है, मेरा पर्सनल गार्ड नहीं है, कोई 10 साल से मेरे पास नहीं है। वो मालशिया मेरे पास भी आता था और वो अमीर बालाज के डेरे पर भी जाता था। आप चूंकि इस फैमिली के, मैं ये नहीं कहूंगी कि दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, बल्कि इस घराने का एक हिस्सा है आप। कभी इस डेरे पे आपने देखा उस मुजफ्फर हुसैन को? इस डेरे पे तो कभी उसका नामो निशान भी नहीं था। देखे, ये आपको मैंने पहले भी बताया है, जिसका नाम तीफी भट्ट है, ये नासूर है इस माशरे का ना जी। ये कहानियां बनाता है। ये इंटरव्यूज आपने देखा है, इंटरव्यूज ये नहीं होते। ये तो उसने अपना पैगाम पहुंचाया है। ये उसने पंजाब पुलिस को पैगाम पहुंचाया है, इसने पंजाब पुलिस को थ्रेड किया। इसने जो बलाज के घर का, जो बलाज के घर वाले हैं, इनका साथ देने वाले, ये सबको उसने थ्रेड पहुंचाए हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, ये थ्रेड देने का मास्टर है। ये हर काम मास्टर माइंड तरीके से करता है। अगर वो यहाँ पे भी आया होगा तो इसको अगर ये मालूम है वो यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी कत्ल करने ही आया होगा, यहाँ पे वो कमेटी डालने थोड़ी आया होगा। ठीक है, तो वो इसने भेजा है तो फिर ही आया ना। ठीक है, यानी यहाँ की सूरत हाल देखने, चेक करने वो ये क्यों नहीं कहता कि मैं इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड हूँ? ये क्यों नहीं कहता? क्यों मुकरता है? सामने आए ना, क्यों नहीं पेश हो रहा? ठीक है। टीपू को लगता था कि इसके वालिद बिल्ला को भी मैंने मरवाया है। ये तीफी भट्ट की बात आपको बता रही हूँ। हालांकि बिल्ला को तो इसके खास साथियों बाबा हनीफा की बात करने इन्होंने मरवाया था। क्या हकीकत है? देखें, आज भी किरदार जिंदा है। अगर आप स्टोरी करना चाहें, आप जेल में विधियां बंद है, आप विधियां से इस बात की तस्दीक कर सकती हैं कि ये मामला सारे किसने कराए। ये सामने आके बैठ के ये कुरान पे हलफ दे दे कि खालिद चिट्टे को कलाशनकोफ इसने नहीं दी। क्या इसने खालिद चिट्टे के जरिए इसने बिल्ले पहलवान का कत्ल नहीं करवाया, बाबे हनीफे वगैरह को क्लास नहीं दे के जी? और बाद में कुरान देता रहा टीपू पहलवान को कि मुझे नहीं पता था कि ये आपके वालिद को कत्ल कर देंगे, मैंने तो समझा ये वैसे ही मांग रहे हैं। ये हो सकता है? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस कत्ल के पीछे बेसिक वजह क्या है? पैसे की बात करें तो वो भी तगड़े हैं, आप लोग भी तगड़े हैं, तो फिर वजह क्या सिर्फ और सिर्फ शोहरत है या और कोई वजह? ये बलाज के कत्ल की बात कर रही है, अमीर बलाज के कत्ल की। देखें, ये अपने वालिद के केस की पैरवी कर रहे थे, ठीक है, जिसमें वो एक खुरम अजाज अंदर जेल में मौजूद है। जब एंकर ने इसके ऊपर सवाल किया टीपू पहान के कत्ल की वजाहत क्यों नहीं इसने की, ठीक है, ये वजाहत करता कि मैं उस वक्त पे एयरपोर्ट पे मौजूद नहीं था, तो आज भी शहबाज साईं जिंदा है, खुरम जिंदा है, ये दुनिया से चले नहीं गए। इन लोगों के इंटरव्यूज करें आप, इनके कुरान रख के बात करें
कि टीपू पुहान के कत्ल के टाइम पे ये एयरपोर्ट पे खुद मौजूद नहीं था, सही। ये वहां पे मौजूद था। जब इसने एक शूटर वहां से भाग गया, जिसको इसने कहा, उसको पता चला तो हम तो टीपू पुहान को मारने आए हैं जी, तो वो भाग गया, तो इसने वहां पे ड्रामा कर दिया गाड़ी में। शहबाज साईं अगर मेरे इन अल्फाजों की तायद नहीं करेगा तो मैं आज के बाद मीडिया पे नहीं आऊंगा। इसने ड्रामा कर दिया कि मेरे बेटे मार देगा, मेरा साथ नहीं को दे रहा, मैं खुद मार दूंगा टीपू को। ऐसे इसने पिस्तौल उठाया तो खुरमजाद ने इससे पिस्टल पकड़ा और नीचे उतर के इसने टीपू पुहान पे फायरिंग कर दी, मार दिया। ये खुद वहां से टैक्सी पे बैठ के नहीं भागा। ये सारी चीजें पुलिस जानती, ये पुलिस जानती बूझती, पुलिस ने इसका पिस्टल चेंज नहीं किया उस टाइम पे। तो फिर ये क्लेम आप लोगों ने किया था कि ये पुलिस ने किया पिस्टल था, यूज किया है, मौके पे मौजूद ये था। सब कुछ रिटें भी की थी, जो अदालतों में रिटें भी मौजूद है, ये की थी। लेकिन उस टाइम की पुलिस और इस टाइम की पुलिस में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, देखे उस टाइम की जो पुलिस थी उसने जख्म दिए, इस टाइम की जो पुलिस है इसने जख्मों पे मरहम भी रखा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहती हूँ। बिल्ला के कत्ल होने के बाद मुझे फोन पर इतला मिली थी कि टीपू की वालिदा मजंग अस्पताल में है और टीपू ने आज अपनी वालिदा की अयादत के लिए वहां पर जाना है। इसे वहां जाने से रोका जाए क्योंकि इसको वहां पर कत्ल कर दिया जाएगा। टीफी भट्ट ने कहा कि मैं तो इतना अच्छा आदमी था। मैडम, इसने तो ये भी कहा था कि मैं 97 से टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स दे रहा हूँ, देखे मैं बड़ा मुअज़्ज़ज़ हूँ, मैं अकबरी मंडी का चेयरमैन हूँ, 1500 बंदे को ले आए। ये बातें इसने की ना जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक इतने शरीफ आदमी को अंडरवर्ल्ड कैसे बताती है कि हम टीपू पुहान को कत्ल करने जा रहे हैं? सही, ये भी बताता ना। ठीक है, सवाल है, आप कर सकते हैं। आप ठीक है ना, ये बताए ना किसको किसने बताया कि टीपू पुहान को वहां पे कत्ल कर देंगे? इसका क्या लिंक है अंडरवर्ल्ड के साथ? रोका था कि ना जाए ये हॉस्पिटल? खुद कह रहा है ना। जी, खुद कह रहे ये खुद कह रहा है ना, मैंने रोका ना। हाँ हाँ, तो इसने अगर रोका तो इसको किसने बताया? इसके लिंक्स क्यों अंडरवर्ल्ड के साथ? ठीक है, उस टाइम के अंडरवर्ल्ड के साथ भी इसके ठीक क्यों है। लिंक थे? ये वजाहत दे ना। बिल्कुल ठीक है। लक्ष्मी चौक में 5 कत्लों का मुकदमा टीपू के खिलाफ कटा, लेकिन मैंने इसमें भी टीपू के हक में गवाही दी थी। ये पर्चा करवाने वाला ये था, इसने टीपू पुहान के ऊपर दबाव डाला। इसने कहा वही बने थे। ये इनका जफरी नत के घर से बड़ा अच्छा तल्लक था ना, ठीक है, तो वो इनके घर के पास वाकया हो गया ना जब लक्ष्मी मंडी, तो उन्होंने इनका सहारा लिया ना। तो इन्होंने इस्तेमाल करके टीपू पुहान के ऊपर FIR करवाई इनके ऊपर कि ये हमारे साथ सुलह कर लें, ये जो इसका वालिद और हमने इनका नुकसान किया हुआ है तो ये इसकी भरपाई इसी तरह हो सकती है। तो ये तो वरना कानूनी जंग नहीं छोड़ेंगे जी, तो इसलिए इसने ये FIR करवाई। और वो आज भी जिंदा है। ठीक है, वो मुद्दई फिर टीपू पुहान के पास आया, फिर उसने आके माजरत की, वो अपनी FIR पहलवान से वापस ली और अपनी जिंदगी के 4-5 साल इधर गुजारे अड्डे के ऊपर। और उसका पूरा खानदान जफरी का जिंदा है। आप मैं उसको सके भाई के साथ आपका प्रोग्राम करवाऊंगा। ये ऑन द रिकॉर्ड ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। मुबशर नत उसका भाई हयात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत याब है, वो मेरे घरों के पास ही रहता है। ठीक है, तो जब आप कहेंगे कि मैं आपका प्रोग्राम चलें जी, ये नेक्स्ट व्लॉग भी हम आप लोगों के सामने पेश करेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि उस टाइम गवाही दी थी? चलें, पर्चा कटाने वाला तो यही था, बकौल आपके गवाही दी थी हक में? नहीं, ये गवाही दे ही नहीं सकते थे। ये क्या ये कोई FIR के गवाह थे या ये जिमनियों में गवाह थे? केस से तो इनका कोई तल्लुक नहीं। एहसन शाह ने मुझे किसी किस्म की कोई मुखबरी नहीं की, ये खबर झूठ है जो खबरें दी जा रही हैं। टीवी भट्ट कहता है ये मकारी पैगाम दे रहा है, ये सबको डराने की कोशिश कर रहा है। पुलिस के पास वो मौजूद है। एक बंदा मौजूद ना हो तो आप हम क्या असराइयों पे बात कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप खुद जाके एहसन शाह से पूछे 6 मुलाकातें इसके घर में उसकी किस लिए हुई हैं जबकि वो बलाज का दोस्त था? ठीक है, क्यों हुई? क्यों बुलाया? ठीक है, अगर तुमने ये काम नहीं करना था क्यों 50 लाख उसके सामने रख के 5 करोड़ की डील की? ठीक है। कैसर साहब, एहसन शाह पुलिस को ये स्टेटमेंट देता है कि मैं इनके घर जाता था, 50 लाख लिया, 5 करोड़ में डील हुई, बकाया अभी लेने थे, चाय पानी चलते थे। ये स्टेटमेंट वो दे रहा है ना। ये मैं तो कोई आसमान से नहीं उतर रही गुफ्तगू, ना आपकी उतर रही। एहसन ने ये दी पुलिस को स्टेटमेंट। बिल्कुल, पुलिस ने ये स्टेटमेंट आवाम के सामने रखी। जी बिल्कुल। हम सहाफियों ने आवाम के सामने इस पर बात की, आपके साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ जो जमाना शनास। जी बिल्कुल। टीफी भट्ट को ये क्लैरिफिकेशन देने की क्या जरूरत है कि इस बंदे ने मेरे से राब्ता नहीं किया तो उस बंदे ने मेरे से राब्ता किया? प्रॉब्लम क्या है? आपके पेट में दर्द है ना?
तो आप दवाई लेने जाएंगे। जी बिल्कुल। अगर आपके पेट में दर्द नहीं है